हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अडानी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए अडानी कंपनी और आईसीआईसीआई बैंक ने आपस में पार्टनरशिप कर रखी है। तो जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड में वेलकम बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो ऐसे में 2,000 का फ्लाइट टिकट वाउचर मिलेगा। और ये क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाने पे अगर कम से कम 5,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया जाए, एक कम से कम 5,000 का ट्रांजैक्शन होना चाहिए है क्रेडिट कार्ड एक्टिव होने के बाद। जैसे ही क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो तो उसके बाद अगर 5,000 रुपये का कम से कम ट्रांजैक्शन हो जाए तो 1,000 का होटल टिकट वाउचर मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से अगर ये क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाने के बाद कम से कम 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हो जाए तो ऐसे में 2,000 का हॉलीडेज वाउचर मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से जो अडानी बिजनेसेस पे स्पेंड होंगे उन सभी पे 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो अडानी बिजनेसेस में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं अडानी की, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि अडानी वन, आपने नाम सुन रखा होगा अडानी वन ऐप का। इसके अलावा जो भी एयरपोर्ट्स अडानी द्वारा मैनेज किए जाते हैं उन सभी पे भी आपको ये 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रेन मैन एक ऐप है या फिर वेबसाइट भी हो सकता है कि है, तो इस पे भी मिलेगा आपको 3% रिवॉर्ड पॉइंट। और अडानी टोटल गैस लिमिटेड, इसके अलावा अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, इस पे भी आपको 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल से सिर्फ आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये खर्च किए हैं किसी भी अडानी की कंपनी पे जिन पे आपको 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने 100 रुपये खर्च किए हैं तो 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, 200 रुपये खर्च किए हैं तो 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, तो उससे आप कैलकुलेट करके रिवॉर्ड पॉइंट्स को समझ सकते हैं कि आपने कितना खर्च किया तो कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से जो इंटरनेशनल स्पेंड्स यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे 1.5% यानी कि 1.5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी 0.5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ये सब भी, और इंश्योरेंस के पेमेंट पर भी आपको 0.5% यानी कि आधा % रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो दूसरे स्पेंड्स होंगे, जो दूसरे खर्चे होंगे, उन सभी पे 1% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन ज़रूर से होते हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है रिवॉर्ड की कैटेगरी से, मतलब उन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। जैसे मैं आप एग्जांपल दे देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जैसे फ्यूल हो गया, रेंट हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एयरपोर्ट रिलेटेड आपको बेनिफिट्स देने के लिए बनाया गया है। तो अब आइए कुछ एयरपोर्ट रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी कि फ्री में दिया जाता है। और जो अडानी द्वारा मैनेज्ड एयरपोर्ट्स हैं उन पे तो आपको प्रीमियम लाउंज में एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा 2 प्रीमियम कार पार्किंग सर्विसेज भी मिलेंगी, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ कार्ड एक्टिवेशन पर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये हर क्वार्टर या फिर हर साल मिलेंगी। इसके अलावा 2 वैलिड कार पार्किंग सर्विसेज भी मिलेंगी, और ये भी वन टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको हर तिमाही या फिर हर साल मिलेंगी, ये वन टाइम यानी कि एक ही बार आपको सर्विस मिलेगी। अब अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से 25% तक का ऑफ मिलेगा मूवी टिकट बुक करने पे। लेकिन मूवी टिकट बुक होना चाहिए है बुक माई शो से, और कम से कम 2 टिकट्स अगर परचेस किए गए हों तभी ये 25% तक का ऑफ मिल सकता है। और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा। और ये महीने में आपको 2 बार ही ऑफर मिलता है। इसके अलावा 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 400 रुपये से लेकर के 4,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 3 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएं तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी। कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि हमें जो इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनको कि अल्ट्रा पॉइंट्स कहा जाता है, ये अडानी पॉइंट्स होते हैं, अडानी रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, इनकी क्या वैल्यू होगी? तो वैल्यू वेरी करेगी, डिपेंड करेगी अलग अलग कैटेलॉग यानी कि अलग अलग कैटेगरीज पे। और आप अडानी वन ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके उस पर रजिस्टर करके जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं और उनको वहीं से रिडीम भी कर सकते हैं।
और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो ऐसे में उसको अप्लाई करने के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी होता है। एप्लीकेंट के पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो तभी क्रेडिट कार्ड मिल पाता है। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में जैसे कि या तो सैलरीड हो एप्लीकेंट, जो आवेदक है जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा है या फिर कर रही है, उसके पास या तो एक जॉब हो या फिर खुद का बिजनेस हो जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है, या फिर प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल भी सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आते हैं। और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। और मिनिमम इनकम के बारे में बात करें तो मैं अंदाजे से बता रहा हूं और मैं तजर्बे से, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए कम से कम 30,000 की जो मिनिमम मंथली सैलरी या फिर आप कह लीजिए इनकम है, ये इतनी रिक्वायर्ड है। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, मतलब कि अगर किसी की इनकम जो है मंथली या फिर आप कह लीजिए सैलरी वो 25,000 या फिर जो है 26 या 27 या 28,000 है या इसी के आसपास में है, इसी के रेंज में है, तो भी हो सकता है कि ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और हो सकता है कि कुछ लोगों को बिना किसी इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए, जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड या फिर कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हो, जिनका सिविल स्कोर अच्छा हो या फिर जिनका होम लोन चल रहा हो, कोई ऐसा लंबा लोन चल रहा हो और उसकी वजह से सिविल स्कोर स्ट्रांग हो गया हो, तो उनको भी बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो ये क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। और बात करी जाए अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की, मतलब कि जो खुद का बिजनेस करते हैं या फिर जो प्रोफेशनल हैं, तो 5 लाख की अगर इनकम होगी, 5 लाख का ITR होगा, सालाना इनकम के बारे में बात करी जा रही है, तो ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 इनकम में हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड हम अडानी वन की वेबसाइट या फिर ऐप के ज़रिए से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अडानी वन की वेबसाइट या फिर ऐप पे जब हम विजिट करते हैं, ऐप ओपन करते हैं या फिर वेबसाइट ओपन करते हैं, तो हमें ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है और हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलता है, जिस पे जब हम टैप करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लॉगिन या फिर साइन अप करना होता है। अगर हमने ऑलरेडी साइन अप ना कर रखा हो तो ऐसे में हमें साइन अप करना है अपना मोबाइल नंबर इंटर करके और गेट OTP पे टैप करके, और OTP इंटर करना होता है और उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और अगर ऑलरेडी हमने इस पर अपना अकाउंट बना रखा है, साइन अप कर रखा है, तो लॉगिन करना होता है और लॉगिन करके जो हमसे डिटेल्स मांगी जाती हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, वो डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 750 रुपये प्लस GST, और इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी है 750 रुपये प्लस GST, जो कि माफ़ कराई जा सकती है अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 3 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाए, तो जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। ज्वाइनिंग फ़ी तब ली जाती है जब हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है, और एनुअल फ़ी अगले साल से ली जाती है। फिर हर साल ये फ़ी हमें देनी होती है, ये फ़ी हमसे ली जाती है हर साल जब तक क्रेडिट कार्ड चलता है। हाँ, इसमें आपको वेवर का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप साल भर में 3 लाख या फिर 3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो जो इसकी एनुअल फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो ये था अडानी वन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि इसका जो चार्ज है ये ज़्यादा है, 750 रुपये है। अगर इसका चार्ज 500 रुपये या फिर इससे कम होता तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक हो सकता था। बट आपका क्या नज़रिया है, क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड किसी तरह से काम का हो सकता है, बट जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं तो उनके लिए कुछ खास नहीं है ये क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड जो है बनाया ही गया है खासकर ट्रैवलर्स के लिए, वो भी जो बहुत ही ज़्यादा फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड ओके हो सकता है बट अच्छा नहीं होगा। बाकी आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।